अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा अगेन, जिस पे मैं कई एक वीडियो बना चुका हूँ, अबाउट एक तरफ अमेरिका और इजराइल और दूसरी तरफ अकेला ईरान, इनके बीच में जो जंग हो रही है उसकी। मीडिया में बार बार ये बात कही जा रही है कि यूएस जो है वो अपनी लड़ाई नहीं बल्कि वो इजराइल की लड़ाई लड़ रहा है और अमेरिका को इससे बाहर हो जाना चाहिए। देखिए, ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। अमेरिका और ईरान अब अपनी वार लड़ रहे हैं और दोनों के ये जो कहते हैं कि अमेरिका का कोई इसमें गेन नहीं है या अमेरिका क्यों इतना खर्च करे, अमेरिका का अपना इंटरेस्ट है और इजराइल का अपना इंटरेस्ट है और दोनों के कुछ कॉमन इंटरेस्ट हैं। वो कॉमन इंटरेस्ट ईरान है मिडिल ईस्ट में, जो दोनों के लिए ख़तरा है, दोनों उसे ख़त्म करना चाहते हैं। अब पहले तो आइए ट्रंप के ऊपर कि अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है। अमेरिका ने जो वेनेजुला में किया, बहुत आसानी से वहाँ किडनैप कर लिया, अरेस्ट कर लिया वहाँ के प्रेसिडेंट को, वहाँ के ऑयल गैस के ऊपर कब्जा जो दुनिया में लार्जेस्ट क्वांटिटी में है। इराक में यही किया कि वहाँ डिस्टेबलाइज किया, उस गवर्नमेंट को गिराया, अपना आदमी बैठाया और अब वहाँ का जो जितना भी रिसोर्सेज हैं ऑयल गैस, उस पर अमेरिका का कब्जा है। आपने यही काम वहाँ लीबिया में कर दिया और जो अब बात बहुत खुल कर के आ रही, वैसे तो ये मालूमात पहले भी थी कि अरब कंट्रीज़ में भी जितने भी ऑयल और गैस के भंडार हैं उसमें अराउंड 30 to 40% शेयर सब में अमेरिका का है और वही उसे चलाते हैं। तो अमेरिका का जो ट्रंप का जो एक सोच है वो ये है कि पूरी दुनिया की एनर्जी पर हमारा कंट्रोल कब्जा हो जाए और यही वजह है कि गाज़ा में भी इन्होंने कत्लेआम होने दिया और वहाँ चूँकि वहाँ इट वॉज नॉट ए वार बिटवीन टू कंट्रीज़। गाज़ा कोई कंट्री नहीं था, वो तो एक निहत्थे लोग थे और वार तो होती है दो सॉवरन कंट्रीज में जो बराबर के कंट्री हो, जिन पर सब कुछ फैसिलिटीज़ हो। वहाँ तो वो गाज़ा के लोग थे, इनोसेंट लोग, और इधर इजराइल था और अमेरिका इजराइल को मदद करता रहा, उन्हें मरवाता रहा, वहाँ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म कर दिया। वहाँ भी नीयत वही थी और वही है जो खुल के आ गई है कि वहाँ जो ऑयल एंड गैसेज हैं रिजर्व, उस पर अमेरिका का कब्ज़ा हो जाए और जैसे इन्होंने बोर्ड ऑफ पीस बनाया है उसमें दुनिया भर से ये पैसा इकट्ठा करें, अपने दामाद को कॉन्ट्रैक्ट दें, रियल एस्टेट खड़ी करें और गाज़ा के लोग सिर्फ उसमें मजदूरी करेंगे और उसके बाद चूँकि अमेरिका बहुत दूर बैठा हुआ है तो फाइनली उसे इजराइल ही कंट्रोल करेगा। तो ईरान में सिर्फ एक ईरान ऑब्स्टेकल है इनके रास्ते में, जिसे इजराइल भी खतरा समझता है, चूँकि उसका जो मोटिव है वो है ग्रेटर इजराइल का एक विज़न, एक ख्वाब, और अमेरिका भी उसे ख़तरा समझता है। अमेरिका ये कि उसके ऑयल एंड गैसेस उस पर कैसे कब्जा किया जाए और ख़ास तौर से हॉर्मुज़ का जो रास्ता है उसे अपने कंट्रोल में कैसे ले और लोगों से पैसा कैसे वसूल करे। तो इन्होंने दोनों ने मिल कर के, चूँकि ये दोनों का कॉमन इंटरेस्ट है कि वहाँ इंटरेस्ट ये था जो वो फेल हो गया कि वहाँ रेजिम चेंज करें और जैसे इराक में किया, लीबिया में किया, सब जगह करते आए, ये अफ़गानिस्तान में भी यही किया था कि अपना आदमी बैठाएंगे और वो वहाँ से सब परमिशन देगा, उसके सारे रिसोर्सेज पर कब्जा करेंगे और 10-15% उसकी रॉयल्टी ईरान के लोगों को देते रहेंगे जो ईरान में वहाँ इनका आदमी होगा और बाकी सब वेल्थ इनकी होगी। और वहाँ कोई रेजिस्टेंस, जब वो
ईरान गिर जाएगा तो अरब तो पूरे कंट्रोल में है ही है। अरब को तो एक दिखाने का वहाँ बादशाह कहिए, डिक्टेटरशिप कहिए या सॉवरेन कंट्रीज कहिए, लेकिन उनके रिसोर्सेज पे कब्जा, एक तो उसमें शेयर होल्डिंग अराउंड 30 to 40% ऑयल में, गैस में। दूसरे वहाँ आपके बेसिस है। वो जो आपने बेसिस बनाए वो इसलिए बनाए कि आपने डर दिखाया ईरान का और उनसे ये कहा गया कि ये प्रोटेक्ट करेंगे आपको, और उसका पूरा खर्चा इन अरब कंट्रीज से लिया जाता। उसमें अमेरिका का एक पैसा खर्च नहीं होता, तो वो तो इनके कंट्रोल में है। तो ये सोच के इन्होंने अटैक किया कि हम उसके रिसोर्सेज पे कब्जा करेंगे। ये तो अमेरिका का। इजराइल का जो मकसद है, इजराइल का मकसद जो उनका ग्रेटर इजराइल का एक कंसेप्ट है, और उसके में जो रोड़ा बीच में बना हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ ईरान है। देखिए, यूएई ने तो उनसे अब्राहम अकॉर्ड कर ली। अब्राहम अकॉर्ड मीन्स उनकी हर तरह की पार्टनरशिप हो गई, और यूएई के अंदर हजारों यहूदियों को, ज्यूज को उन्होंने पासपोर्ट दे दिए, उनके एस्टेब्लिश कर दिया, उनका इन्वेस्टमेंट करा लिया। तो वो तो एक तरह, जहाँ तक यूएई है, वो तो अभी ऑलरेडी इट इज़ ए पार्ट ऑफ इजराइल, और इजराइल से वो हिम्मत नहीं कर सकता कि उसके बगैर पूछे कोई डिसीजन ले सके। अब रहा दूसरे अरब कंट्रीज में। अब जब वहाँ उन्होंने एस्टेब्लिश करा दिए, उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था, उन्हें ये दहशत दिखाई गई कि ईरान आपको तबाह कर देगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं, ना ईरान की नीयत रही, ना अग्रेसर रहा। तो उन्होंने एस्टेब्लिश करा दिया। तो वो हम लोग भी कभी कभी कहते हैं कि साहब वो कुछ कर नहीं रहे, वो इन्हें रोक नहीं रहे। उनकी देखिए, वो अपनी पब्लिक कंजम्पशन के लिए कभी कभी कहते थे कि हम अपना एयर स्पेस या बेसिस यूज नहीं करने देंगे अमेरिकन को, बट दे कांट अफोर्ड इट। वो रोक ही नहीं सकते, उनमें हिम्मत नहीं है। और ईरान की जो मजबूरी है कि जब आपके बेसिस से ईरान के ऊपर अटैक होंगे, तो क्या वो ये सोच करके कि ये अरब कंट्रीज हैं, भाई हैं, वो अटैक नहीं करेगा? तो उसे तो करना है। आज 22वां दिन है, 21 तारीख है, 28 फरवरी को शुरू हुई थी जंग। ईरान ने और अमेरिका ने और इजराइल ने ये सोच के अटैक किया था कि हमने इनके खैमनई जो लीडर थे, स्पिरिचुअल लीडर भी थे, सुप्रीम लीडर भी थे, और उनके साथ 20-30 जो बड़े बड़े सीनियर लीडर थे, उन्हें मार दिया, और वहाँ पब्लिक सड़क पे आएगी, तख्ता पलट हो जाएगा, हम अपना आदमी बैठा देंगे। और शाह साहब का बेटा अमेरिका में बैठा ही, वो आने को तैयार है, जैसे कपड़े पहने हुए सूट, कि मैं जाके गद्दी पे बैठूँगा। तो जो ये सोच के आए थे कि इस वार को हम 5-7 दिन में निपटा देंगे, उनके गले की हड्डी बन गई। और ईरान का देखिए, ईरान ने जो पहले कहा था वही कर रहा है और करके दिखाया। ईरान ने ये धमकी दी थी उस वक्त कि आप ये सोचिए नहीं हम पे अटैक करने का, अगर आप करेंगे तो उसके कंसिक्वेंसेस वो होंगे जो कभी ज़िंदगी में आप सोच भी नहीं सकते, और वो हो रहे हैं। आप अब कोशिश ये है इजराइल की और अमेरिका दोनों की। इजराइल की तो हिम्मत नहीं, एक वर्ड भी बोल दे बगैर अमेरिका के। लेकिन अमेरिका इज ट्राइंग टू कम आउट ऑफ दिस वार। वो आना अब उसके हाथ में नहीं रहा। वो नेगोशिएशन चाहता है, नेगोशिएशन उसके हाथ में नहीं। जो टर्म्स एंड कंडीशन उसकी पहले थी, ईरान ने उस वक्त भी उसे रिजेक्ट कर दिया था। और अब जो ईरान अगर सीज फायर करेगा तो वही तब करेगा कि एक परमानेंट पीस का एग्रीमेंट हो कि ज़िंदगी में कभी उनके ऊपर अटैक नहीं किया जाएगा। उसके टर्म कंडीशन तैयार होंगे, और जो उनके लॉसेज हुए हैं, लॉसेज तो अमेरिका और इजराइल ने किए हैं, वार इन्होंने शुरू किए, उन्हें कंपनसेट करना पड़ेगा। और जहाँ तक दूसरी अमेरिका की कंडीशन, वो पहले भी कहा था, आज भी वही है कि दे विल नॉट बी कंसिडर्ड। और अब 22वें दिन में आने के बाद सबको, इजराइल को भी अंदाजा होगा, जिस तरह से ईरान ने जो उनके बेसिस हैं और जो उनके एसेट्स हैं अरब कंट्रीज में, उन पर अटैक किया है, वो एक एग्जाम्पलरी है। और इजराइल को तो तबाह कर दिया, इजराइल को गाजा बना दिया अब तक।
और ये वार अभी नज़र नहीं आ रही कब बंद होगी। इजराइल और अमेरिका ये भी चाहता है कि अरब किसी तरह से इस वार का हिस्सा बन जाए, लेकिन अरब्स को अंदाजा है अगर वो वार में एंटर होते हैं, अगर ईरान गिर गया तो वेल एंड गुड, जब ईरान गिर गया तो अरब तो ऑलरेडी गिर जाएंगे, उन्हें पे कब्जा हो जाएगा इजराइल का और अमेरिका का। और अगर ईरान नहीं गिरता, ईरान ताकत जैसे चल रहा है ऐसे ही चलता रहा, तो ईरान जो है बड़ी फोर्स के साथ, ज़बरदस्त पावर के साथ जितने इनके कुएं और गैस के वो हैं सबको डिस्ट्रॉय कर देगा और अरब ज़ीरो हो जाएंगे। दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका को इस पर अफसोस नहीं होगा, बल्कि दे विल बी वेरी हैप्पी। जब ये बर्बाद हो जाएंगे तो ये उन्हें डेवलप नहीं कर पाएंगे अरब्स, ना इन पर टेक्नोलॉजी है ना इनमें समझ है। तो अमेरिका एंड इजराइल विल कम, दे विल अगेन डेवलप इट मे टेक 5 to 10 years। और इस बीच में जब प्रोडक्शन होगा तो लाइक इराक 10 से 15% रॉयल्टी नहीं देंगे, पूरे के ऊपर कब्जा इन्हें का होगा। दिस इज व्हाट दे आर। तो अरब्स के एंटर होने से अरब्स की अगर इजराइल अमेरिका की ईरान पर जीत हो गई तो भी इनकी बर्बादगी है, और अगर ईरान सर्वाइव कर गया तो भी इनकी बर्बादगी है। बर्बादगी इन अ सेंस कि जो इनका इतना पैसा इन्वेस्ट हुआ है अमेरिका में बाहर, और जो हुआ है वो सब प्रॉब्लम इन्हें बड़ी भारी फेस करनी पड़ेगी। तो मुझे यही सब इसके बारे में कहना था कि ये जो बार बार कहा जा रहा है कि साहब अमेरिका जो है वो इजराइल की जंग लड़ रहा है, ऐसा नहीं है। अमेरिका अपनी जंग लड़ रहा है, इजराइल अपनी जंग लड़ रहा है, लेकिन सर्टेनली दोनों का कॉमन एनिमी है, वो है ईरान। ट्रम्प का मकसद है वहाँ के रिसोर्सेज पे कब्जा करना, और जब ये पूरी दुनिया भर के रिसोर्सेज कंट्रोल कर लेगा तो फिर ये चाइना को और उधर रशिया को उनके ऊपर एग्रेसिव होगा, उन्हें तंग करेगा, उन्हें ब्लैकमेल करेगा, लेकिन ये इसमें कामयाब नहीं। दूसरी तरफ अब जो ट्रम्प साहब निकलना चाह रहे जंग से, वो बार बार कह रहे कि हमने सब कुछ अचीव कर लिया, वहाँ की एयरफोर्स हमने डिस्ट्रॉय कर दी, वहाँ की नेवी डिस्ट्रॉय कर दी, वहाँ के जो लॉन्चिंग पैड्स हैं वो सब डिस्ट्रॉय कर दिया, वहाँ कुछ बचा ही नहीं, लिहाजा हम वहाँ जीत गए हैं, नाउ वी मे कम आउट। तो ईरान उसका जवाब दे रहा है। जब वो सब बर्बाद हो गए तो आपका F-35 जो दुनिया में सबसे पावरफुल फाइटर था, जिसे रडार भी नहीं चेक कर पाता, उस F-35 को आपके गिराया, तो जब उन पर कुछ नहीं बचा तो ये कैसे गिरा। दूसरी चीज़ जो आज नया डेवलपमेंट हुआ, जो ये आपका डिएगो गार्सिया है, यहाँ एक अमेरिकन और ब्रिटिश बेस है जो मालदीव्स के पास है, अराउंड 4000 किलोमीटर फ्रॉम ईरान। उस बेस पर आज 2 मिसाइल मारे हैं ईरान ने। इससे 2 चीज़ क्लियर हुई हैं कि यूरोप इज डिस्टेंस जो है इट इज लेस देन 4000 किलोमीटर। तो ये एक मैसेज तो यूरोप के लिए है कि आप भी हमारे रेंज में आते हैं, और एक अमेरिका को ये बता दिया कि जितने चारों तरफ 5-6 हज़ार किलोमीटर के अंदर आपके जितने बेसिस हैं वो सब हमारे टारगेट पर होंगे। तो अब सवाल ये है कि जब आपने सब बर्बाद कर दिया, उनके पास कुछ बचा नहीं इसराइल ईरान के, तो ये सब कैसे हो रहा है? हाउ दे आर डूइंग इट? तो ये वार ये अपनी जगह है, पूरी दुनिया में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है कि कब बंद होगी, लेकिन व्हाट आई फील कि अभी 10-15 दिन और चलेगी और इसमें बहुत बड़ी बर्बादगी होगी। जो थोड़ा बहुत इजराइल बचा उसे भी तबाह करेगा ईरान, और फाइनली बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ईरान जीतेगा। ईरान की दूसरी खूबी देखिए कि जब के अमेरिका या इजराइल कहीं भी अटैक कर देते हैं,
किसी भी वक्त अटैक करते हैं, जिसे चाहे जितने लोगों को मार रहे हैं। ईरान अल्लाह से डरता है और वो इस्लामिक तरीके से वार के टाइम में भी वो वहाँ की पब्लिक के ऊपर बम्बार्डमेंट नहीं कर रहा अरब में, बल्कि वो बम्बार्डमेंट करने से पहले बता देता है कि आप फला फला जगह हम बम्बार्डमेंट करेंगे, आप वहाँ से पब्लिक हट जाए, हम नहीं चाहते कि कोई हताहत हो, कोई वहाँ मरे। इससे एक फ़ायदा और इन अरब्स को होता है, जो कि ईरान के ख़िलाफ़ अपने बेसिस को यूज़ करा रहे हैं अमेरिका से, कि वो इंटरसेप्ट वगैरह तैयार कर लेते हैं। जब इनके जाते हैं मिसाइल्स, उन्हें काफ़ी को गिरा लेते हैं, इंटरसेप्ट कर देते हैं, कुछ वहाँ गिरते हैं, तबाही ला रहे हैं। तो ये है सिनारियो कि ये कहना कि ईरान यूएस अमेरिका ईरान से इजराइल से अलग है, उसका इंटरेस्ट दोनों के कॉमन इंटरेस्ट हैं, बस एक का एनर्जी का है और एक का ग्रेटर इजराइल के बीच में सब जो आ रहा है वो आ रहा है ईरान। अब जो ये बोर्ड ऑफ पीस जो बनाया है उसमें वही है कि वो भी कामयाब तभी होगा अगर ईरान को गिरा ले। ईरान गिरने वाले नहीं, और उसके रहते हुए वहाँ ये सब गाज़ा में जो चाहते वो नहीं कर पाएंगे। तो ये मुझे कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।